Hello friends, this is Manveer welcoming you all on India's first revolutionary social educational platform Learn to Lead tutorial UGC Online Mantra, where you get coaching of all competitive exam like UGC NET, JRF, STET, CTET, PTET, KVS, MEd, BEd, even much more, totally free. So just click on subscribe button to get coaching. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंसेप्ट रिलेटेड टू अर्थ कि पृथ्वी से संबंधित कौन कौन सी संकल्पनाएं है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आज हम बात करेंगे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और वह किस प्रकार है, किस किस चीज़ से बनी है, कैसे उसकी कितनी डेंसिटी है, सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले देखने के लिए, पृथ्वी कैसी है उसको समझने के लिए, उसकी इंटीरियर स्ट्रक्चर को देखने के लिए उससे हमें पता करना चाहिए कि पृथ्वी हमें कैसी दिखाई देती है, किस आकार की है। तो सबसे पहले पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? एक गेंद की तरह, एक अंडे की तरह, ठीक है, जिसका आकार क्या है? अंडाकार। अंडाकार नहीं, जियोड शेप में हम इसको कहेंगे कि पृथ्वी की शेप कैसी है? जियोड, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि आपने एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। आपने फ्रेंड्स लीची देखी है ना, उस लीची जो फ्रूट में होती है, बहुत ही अच्छी होती है, गर्मियों में भी मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपने खाई भी है, ठीक है, तो उसमें जो आप लीची को उतारते हो, जो उसका छिलका होता है, उसकी इसको अर्थ से, लीची को अर्थ से कंपैरिजन करें तो उसमें देखेंगे कि जब आप लीची को खाते हो, उसका छिलका उतारते हो, तो उसकी ये क्या है? पृथ्वी की पहली परत भी ऐसे ही होती है, जिसको हम कहते हैं क्रस्ट। जो छिलका होता है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। देन सेकंड, जो आप वाइट वाला पार्ट जिसको आप खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको पृथ्वी से, जो अर्थ से रिलेट करें तो उसको बोलेंगे मेंटल, जो सेकंड लेयर होगी। इसी तरह जो थर्ड उसका बीज होता है, वो पृथ्वी की थर्ड लेयर होगी, उसको क्या कहेंगे? कोर, ठीक है। देन आपको समझ में आई, जो अपर पार्ट है, जो लीची का जो छिलका है, उसको क्रस्ट बोलेंगे। देन सेकंड लेयर है, जो उसको वाइट वाला पार्ट जिसे हम खाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मेंटल। देन थर्ड, जो बीज है, जो उसका सीड है, उसको क्या कहेंगे? कोर। और इसको मतलब उसके जो करेक्टरिस्टिक्स से रिलेट करें तो वो सीड भी कठोर होता है, ठोस होता है। ऐसे ही पृथ्वी के जो कोर है वो भी ठोस होती है, उसको देखेंगे हम आगे जो बात करेंगे। तो अभी हमें इतना पता चलेगा कि जो पृथ्वी है वो 3 लेयर में डिवाइड होती है। फर्स्ट क्रस्ट, देन सेकंड मेंटल, थर्ड कोर में। तो सेकंड डायग्राम में देख लेते हैं। जो डायग्राम में जो ब्लू वाला पार्ट है वो हो गया हमारा क्रस्ट। देन सेकंड जो येलो वाला पार्ट है वो हो गया हमारा मेंटल, और जो थर्ड है ऑरेंज और रेड कलर में है वो कोर हो गया। तो इनके आगे फर्दर कई पार्ट है, तो इनको हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो डायग्राम, इनमें हम एक एक सब वर्ड को लेके उसकी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके एक्सप्लेन करेंगे। जो लेफ्ट वाला डायग्राम से स्टार्ट करते हैं हम। जो इसमें जो सबसे पहले है क्या है? कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। तो फ्रेंड्स, हमने बात की थी, जो 3 लेयर की बात की थी, जिसमें अपर लेयर को क्रस्ट, जो छिलका है लीची का, उसको क्या कहा था? क्रस्ट। देन सेकंड वाइट वाला पार्ट मेंटल, और जो थर्ड था, जो उसका बीज था, उसको क्या कहा था? कोर। तो इसी में भी ऐसे ही है। जो येलो, जो डायग्राम में जो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम क्रस्ट बोलेंगे। देन सेकंड जो ऑरेंज और लाइट येलो दिखाई दे रहा है, लाइट ऑरेंज दिखाई दे रहा है, उसको हम मेंटल, और जो डार्क रेड दिखाई दे रहा है उसको हम कोर कहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी है, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी क्या है? जो क्रस्ट है, जो पृथ्वी की अपर लेयर है, वो मुख्यतः 2 लेयर से बनी, उसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जो एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी। देन सेकंड है ओशिनिक क्रस्ट, महासागरीय महासागरीय प्रपट्टी, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो भी 3 लेयर में बनी हुई है। जो फर्स्ट लेयर है वो 10 किलोमीटर तक होती है, जो सेकंड है 10 से 20 किलोमीटर तक होती है, और थर्ड लेयर है जो वो
30 20 से 30 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। और जो 30 से आगे फर्दर होती है 70 to 80 किलोमीटर तक, उसको हम बोल देंगे ओशिनिक क्रस्ट, ठीक है। तो इसमें जो क्रस्ट की जो ऊपर लेयर है वो सेडिमेंट रॉक से बनी होती है 10 किलोमीटर तक की। देन सेकंड जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी होती है, जो जो होती है 10 से 20 किलोमीटर तक। और जो थर्ड लेयर होती है वो बनी होती है बेसाल्ट रॉक से 25 to 30 किलोमीटर तक। और ओशिनिक क्रस्ट है वो भी बेसाल्ट रॉक से बनी होती है। तो जो कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी हो गई, वो जो इग्नियस रॉक और जो बेसाल्ट रॉक है उनको डिवाइड करने वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। सो समझ में आ गया, जो इग्नियस रॉक और जो बेसाल्ट रॉक अपर क्रस्ट जो क्रस्ट है उसके अंदर जो इग्नियस रॉक की लेयर है और जो बेसाल्ट रॉक की लेयर है उनको डिवाइड करने वाली लेयर को हम कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी कहेंगे। देन सेकंड मोड डिस्कंटिन्यूटी। मोड डिस्कंटिन्यूटी का होती है जो क्रस्ट है उसकी जो गहराई है लगभग हमारी पृथ्वी से 100 किलोमीटर तक 100 किलोमीटर तक होती है। देन इसके बाद जो सेकंड लेयर आती है वो मेंटल होती है, ठीक है, जो वाइट वाला पार्ट बताया था। तो उसकी गहराई वो 100 से 2900 किलोमीटर तक होती है। तो जैसे ही वो स्टार्ट होती है, जो लोअर क्रस्ट ओशिनिक क्रस्ट कहा था जिसको हमने, और जो मेंटल है उसके बीच में जो लेयर बनती है उसको हम मोर डिस्कंटिन्यूटी कहेंगे। इसको मोहरविक नामक साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसको मोर डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि जो मोर डिस्कंटिन्यूटी है वो जो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होती है। जो अपर मेंटल है उसको मेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो 100 से 950 950 किलोमीटर तक। देन सेकंड 950 से 2900 किलोमीटर तक जो लेयर होती है उसको सेकंड लोअर मेंटल कहते हैं, ठीक है। जो अब बात आती है जो अपर मेंटल और रेप्टिड डिस्कंटिन्यूटी की। जो रेप्टिड डिस्कंटिन्यूटी है वो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइड है, अपर और लोअर। अपर पार्ट कौन सा हो गया 100 से 950 किलोमीटर के बीच का, लोअर पार्ट हो गया 950 से 2900 किलोमीटर के बीच का। जो इनके बीच में जो लेयर बनती है उनको हम लोअर जो रेप्टिड डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। देन अब आती है बात 2900 किलोमीटर से आगे, तो 2900 किलोमीटर से आगे जो 2900 से 5150 किलोमीटर तक जो लेयर होती है उसको हम आउटर कोर बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी होगी वो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो लेयर बनती है जिससे जो उनको अलग करती है 2900 किलोमीटर के आसपास गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, ठीक है। और जो लेमन डिस्कंटिन्यूटी है वो होती है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, ठीक है। 5150 से जो 6371 किलोमीटर तक वो इनर कोर होती है, आंतरिक क्रोड। उसके आउटर और जो इनर कोर के बीच में जो लेयर बनती है उसको हम क्या कहेंगे, लेमन डिस्कंटिन्यूटी। जो डिस्कंटिन्यूटी में क्या होता है, जो वेव्स होती है ना, वेव्स 3 प्रकार की होती है, जो प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लव वेव्स, जिन्हें सरफेस वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको हम आगे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी तक इतना ही देख लो। जो इनके बीच इनकी स्पीड में जो डिफरेंस आता है उसी के हिसाब से जो इन लेयर को अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसी के आधार पर उनको डिस्कंटिन्यूटी नाम दिया गया है, ठीक है। अब बात आती है जैसे क्रस्ट में सियाल, साइमा और निफे। इसमें कुछ जो हमारे पृथ्वी की संरचना है अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत अनुसार, अपने सोच के अनुसार अलग अलग बताई है, ठीक है। तो उसी में जो स्वेस ने जो पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, उसमें क्या है, जो क्रस्ट है उसको सियाल नाम दे दिया गया। सियाल में मतलब क्या, Si + Al, जो इसमें है सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है।
जो क्रस्ट में, इसलिए उसको सियाल नाम दे दिया। जो मेंटल है उसको सीमा नाम दे दिया। इसमें क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। और जो इनर कोर है उसमें जो है निकेल और फेरियम लोहा पाया जाता है, इसलिए इसको निफे नाम दे दिया। ये सिर्फ स्वेस ने इसका अलग अलग नाम दिया। स्वेस ने 3 नाम दिए, क्रस्ट को बोल दिया सियाल, मेंटल को बोल दिया साइमा, और जो थर्ड पार्ट है कोर है उसको बोल दिया निफे। देन लिथोस्फीयर, क्रस्ट को लिथोस्फीयर बोलेंगे। और जो एस्टेनोस्फीयर है, जो जो लिक्विड पार्ट होता है ना, जो अपर मेंटल है, जो 100 से 950 किलोमीटर तक जो लेयर होती है मेंटल की, वो लिक्विड अवस्था में होती है, उसको हम एस्टेनोस्फीयर कहेंगे। देन और पूरे जो मेंटल है उसको मेसोस्फीयर कहेंगे। और जो थर्ड पार्ट है कोर है उसको हम बैरिस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, अब इनको डिटेल में देख लेते हैं। जो क्रस्ट है वो हमारे पृथ्वी से 100 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। डेंसिटी जो है हमारी पृथ्वी, जो क्रस्ट का जो ऊपर पट्टी का घनत्व हो वो 2.8 से 3.0 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, देन इसमें देख लेते हैं कॉन्टिनेंट, जो मैंने बताया था, जो पहले डिस्कस किया था। क्रस्ट है वो दो भागों में डिवाइड है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, देन सेकंड ओशिनिक क्रस्ट। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 3 भागों में डिवाइड है। 10 किलोमीटर तक की लेयर को हम सेडिमेंट रॉक से बनी होती है, और जो 10 से 20 किलोमीटर की लेयर है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी होती है, और जो 30 किलोमीटर से आगे है वो बेसाल्ट रॉक की बनी होती है। ठीक है, ओशिनिक क्रस्ट भी बेसाल्ट रॉक से बनी होती है। आगे जो 30 से 100 किलोमीटर तक माने तो वो हमारी सब ओशिनिक क्रस्ट के अंदर आएगा। जो कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी है वो बता दिया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसको कोनार्ड, अपर क्रस्ट मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और लोअर क्रस्ट मतलब ओशिनिक क्रस्ट। तो इसको जो सीधा सा एक कह सकते हैं इग्नियस रॉक और जो बेसाल्ट रॉक के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी मिलती है उसे हम कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। देन सेकंड मेंटल क्या है, उसकी गहराई हमने बताया था 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है। डेंसिटी है 4.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। इसकी जो डेंसिटी होती है क्रस्ट की कितनी होती है, 2.8 से 3.0 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, और जो मेंटल की 4.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होती है। इसमें मोरविक डिस्कंटिन्यूटी आती है, वो क्या होती है, जो लोअर क्रस्ट है जो बेसाल्ट से बनी हुई है और जो अपर मेंटल है जो उसके बीच की असमर्थता जो लेयर मिलती है उसे हम मोरविक डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। जो अपर मेंटल है वो 2 भागों में डिवाइड है, जो 100 से 410 किलोमीटर तक और 410 से 950 किलोमीटर तक 2 भागों में डिवाइड है। जो स्पीड है वो पी वेव्स की जो स्पीड है वहाँ पर एकदम बढ़ जाती है, वो 8.2 से 11.5 किलोमीटर हो जाती है। जो ठीक है, और लोअर मेंटल है वो भी 2 भागों में डिवाइड है। 950 से जो 2700 किलोमीटर तक होता है वो उसका पहला भाग होता है, फर्स्ट पार्ट होता है। इसमें पी वेव्स की स्पीड है वो लगभग 13.7 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होती है। और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें 2700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। इसमें जो पी वेव्स की स्पीड है वो 12.6 किलोमीटर पर सेकंड होती है। जो पी वेव्स है उनकी स्पीड देखो 13.7 किलोमीटर से 12.6 किलोमीटर हो जाती है। इसकी जो पी वेव्स की स्पीड का डिक्रीज होने का कारण यही है कि जो मेंटल से हम कोर की तरफ जाते हैं तो उसमें कुछ चेंज होते हैं जिस कारण इसकी स्पीड भी कम हो जाती है। देन नेक्स्ट है जो लास्ट है वो कोर है, उसकी गहराई हमारी 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, जो इसमें और इसके जो डेंसिटी जो घनत्व है वो 11 से 12 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। ठीक, इसमें जो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है वो क्या है, जो लोअर मेंटल है 2700 से 2900 किलोमीटर, और जो अपर कोर है आउटर कोर है जो जिसकी गहराई है वो 2900 से 5150 किलोमीटर तक होती है। उसके बीच में जो लेयर बनती है जो
लोअर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो लेयर है जो डिवाइड करती है मेंटल और कोर को, उसको हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, इसके बीच में जो लास्ट में एक बात रहेगी, जो रेप्टी डिसकंटिन्यूटी है, वो रेप्टी डिसकंटिन्यूटी है वो लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में होती है। ठीक है, ये सेमी लिक्विड स्टेट में आउटर कोर है, उसकी लेंथ गहराई जो 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर के आसपास होती है, और जो सेमी लिक्विड स्टेट में मिलती है, जिसमें से जो आउटर कोर है उससे वो जो सेकेंडरी वेव्स है वो पास नहीं हो सकती। सेकेंडरी वेव्स का एक करेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि वो द्रव अवस्था से है नहीं गुजर सकती, मतलब सॉरी, जो सेकेंडरी वेव्स है वो द्रवनी ठोस माध्यम से नहीं गुजर सकती, द्रव से वो जो लिक्विड स्टेट है उससे इजीली पास हो जाती है। तो इसमें जो एस वेव है कैन नॉट पास थ्रू इट, इसलिए वो जो सॉलिड नहीं होता, इसलिए वो सॉलिड होता है, इसलिए वहाँ से गुजर नहीं सकती, सेमी लिक्विड स्टेट में होता है। डेंसिटी है उसकी, जो आउटर कोर है उसकी 10 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होती है। इनर कोर है उसकी जो गहराई है 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक होती है, उस ठोस अवस्था में होती है। स्पीड ऑफ पी वेव इंक्रीज एंड मैक्सिमम स्पीड इज 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। जो इसमें जो प्राइमरी वेव्स है उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसको हम बैरिस्फीयर भी कहते हैं। जो नेक्स्ट है, इसमें स्वेस के अनुसार जो सियाल होती है उसको ऊपर पट्टी है, जो क्रस्ट है उसको हम सियाल बोलते हैं। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। जो सेकंड साइमा है उस जो मेंटल है उसको हम साइमा बोलते हैं, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। देन थर्ड है जो लास्ट है वो कोर निफे, इसमें निकल और हेरियम की प्रधानता होती है, इसका इसको हम निफे बोलते हैं। सिर्फ इनमें नाम का फ़र्क है, वही स्ट्रक्चर है क्रस्ट मेंटल और कोर, बस स्वेस ने इसको अलग नाम दे दिया, और जो आधुनिक मत है उसके अनुसार अलग है, इसलिए हमको अलग अलग बोल देते हैं सियाल सेमा और निफे, बाकी सभी सेम प्रॉपर्टी सेम कंडीशन है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।